हेलो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है विमीय विश्लेषण वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं आपसे कि इसको आप अगर शुरू किए हैं तो पूरा देखिएगा लास्ट तक, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है वो यहीं से आने वाला है। ठीक है, यहीं से आएगा। ठीक है, जो बता देंगे, ठीक है, वही पेपर में हो सकता है क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, जो क्वेश्चन यहाँ पर हम करा दें। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि क्लास 11th में विमीय विश्लेषण नामक चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर यही है। ठीक है ना, इसमें आपको पूरा आपका आप कह सकते हैं अपना 100% देना है। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मापन पढ़ेंगे, मेजरमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, बीमाओं के अनुप्रयोग। तो पेपर में कुछ आएगा तो बीमाओं के अनुप्रयोग ही आएगा। ठीक है, तो लेकिन उसको समझने से पहले हमें पढ़ना होगा कि मापन क्या होता है। ठीक है ना, मेजरमेंट। तो हेडिंग लगाइए मापन। ठीक है, क्या लगाते हैं, मापन। ठीक है, मेजरमेंट। देखिए मापन क्या होता है। ठीक है, अगर किसी राशि को हमें मापना है, ठीक है ना, किसी भी भौतिक राशि को हमें क्या करना है, मापना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उसी राशि के टर्म में, यानी उसी राशि के कह सकते हैं पदों में हमें कोई एक निश्चित परिमाण का मानक मानना पड़ेगा। ठीक है ना, और उसी मानक परिमाण से हमें क्या करना पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। और तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करनी पड़ेगी ना, और वही तुलना करना ही आपका क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे मापन। ठीक है ना, मापन में क्या बताया गया कि किसी भौतिक राशि का जब हमें मेजरमेंट करने को कहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले किसी एक निश्चित परिमाण को मानते हैं उसी भौतिक राशि के पदों में, और उसी परिमाण से, ठीक है ना, उसी मानक जो परिमाण हम माने हैं, ठीक है, उसी से क्या करते हैं, उसकी तुलना कर देते हैं। तो तुलना करने पर हमें उसकी माप प्राप्त हो जाती है। ये क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो पहले डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं अगर ना समझ में आया हो तो। देखिए मापन क्या है, किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए उसी राशि के पदों में, ठीक, उसी राशि के पदों में एक निश्चित परिमाण का मानक मानकर उसी से तुलना करना, ठीक है, उसी से तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन देख लीजिए क्या लिखा है कि किसी भी भौतिक राशि का मापन करने के लिए उसी राशि के पदों में एक निश्चित परिमाण का मानक मानकर उसी राशि से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि किसी भौतिक राशि को हमें अगर मेजरमेंट करना है, ठीक है, करने के लिए उसी राशि के पदों में, जैसे अगर हमें दूरी मापना है तो उसी के पदों में क्या, मीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, मीटर से उसका मेजरमेंट कर पाएंगे। अगर हमें द्रव्यमान मापना है तो उसी के पदों में हमें किलोग्राम लेना पड़ेगा एक निश्चित परिमाण का, और उसी से क्या करनी पड़ेगी, उसकी बार बार, ठीक है, तुलना करनी पड़ेगी। तुलना करने पर जो हमें प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, मापन। तो ये लिखा गया कि किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए उसी राशि के पदों में एक निश्चित परिमाण का मानक मानकर उसी से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में बात समझिएगा। जैसे यहाँ पर हमने ये कहा कि ये दो पॉइंट हो गए ए और बी, इनकी आप क्या बताइए
ये कितना, इसकी लेंथ कितना है आप बताइए, ठीक है, ये कितना लंबा है इसको आप मेजर करके बताइए। तो सबसे पहले आपको इसको मापना है तो क्या लेना पड़ेगा, आपको एक मानक मानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या मानना पड़ेगा, मानक। और उसी मानक से आप इसको क्या करेंगे, मापेंगे ना, ठीक है। तो जो माप करके जो प्राप्त होगा वही आपका क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसको हमें मेजरमेंट करना है, मापन करना, तो पहले एक निश्चित परिमाण की कोई मानक मानेंगे, ठीक है। देखिए मान लेते, देखिए अब लंबाई है तो इसको हमें क्या, किससे मेजर करना पड़ेगा, मीटर से। अब मीटर ले लिए, उसी मीटर से इसको बारी बारी क्या करते गए, मेजर करते गए। यहाँ रखे 1 मीटर हो गया, मान लो ये कितना हो गया, 1 मीटर, एग्जाम्पल है। फिर यहाँ से आगे गए तो यहाँ पर ये कितना होगा, फिर 1 मीटर है ये। ऐसे इसको कितने भाग में डिवाइड कर दिया गया, ठीक, 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। क्लियर हो गया। तो ये कुल मिला के ए से बी के बीच की टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एक, ये माना कि ये टोटल, तो कुल मिला के कितना आ गया, 4 मीटर। कितना आ गया, 4 मीटर। बात समझ में आया। तो हमने क्या किया, इसको हमें मेजर करना था, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, एक निश्चित परिमाण का कोई मानक लिया है, वो मानक क्या लाए, मीटर, ठीक है। अब वो मीटर आपके पास है, वो हमने मान लिया कि ये 1 मीटर है, ये कितना है, 1 मीटर। अब इसी 1 मीटर से इसकी बारी बारी क्या करते गए, यहाँ 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इसकी तुलना करते गए, जो हमें परिमाण प्राप्त हो गया टोटल, वही क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया, इसका मापन हो गया, ठीक है। तो मापन के लिए आप यहाँ पर 2 बातें देख रहे हैं, कितनी बातें, 2। एक तो ये परिमाण, ठीक, और ये दूसरा क्या है, मात्रक। क्लियर हो गया। एक हो गया आपका परिमाण और दूसरा क्या हो गया, मात्रक, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि को मेजर करने के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 परिमाण, नंबर 2 मात्रक, नंबर 1 परिमाण, नंबर 2 मात्रक। क्लियर हो गया। यहाँ पर जो सामने लिखा है ये परिमाण और ये क्या है, मात्रक। तो किसी भी राशि का अगर मेजरमेंट करना है तो बिना परिमाण और मात्रक के आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब ये परिमाण और ये क्या हो गया, अगर मात्रक हो गया है, ठीक है। चलिए तो हमने क्या बताया, किसी भी राशि को मापने के लिए परिमाण और मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए, अब यहाँ पर अगर हमने लिख दिया 4 मीटर, जैसे मेजर करने पर कितना आ गया, 4 मीटर, मिटा दिया जाए इधर, देखो 4 मीटर अगर आया है तो ये आपका परिमाण होगा, ये मात्रक। ये किस सिस्टम में है, 4 मीटर अगर देखा जाए तो ये एसआई पद्धति में है कि नहीं। अगर मैं इसी को सीजीएस पद्धति में चेंज कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर, हुआ कि नहीं। ये किस पद्धति में है, सीजीएस में है ना, ये किस पद्धति में है, सीजीएस में है। अच्छा क्या आप बताइए, 4 मीटर और 400 सेंटीमीटर में कोई फ़र्क है, नहीं है। 4 मीटर कहिए, 400 सेंटीमीटर कहिए। लेकिन अब देखो यहाँ का परिमाण अलग अलग है ना। तो इसीलिए इस परिमाण को मान लेते हैं N1 और इस परिमाण को क्या मान लेते हैं, N2। अब यहाँ पर ये क्या है, अलग है, ये मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तो इसके मात्रक को U1 और इसके मात्रक को U2। लेकिन है दोनों क्या बराबर ही ना, चाहे 4 मीटर चाहे 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ फार्मूला निकल के ये आता है कि कोई भी भौतिक राशि Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। ये फार्मूला इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है ना। और अगर ये तो 2 पद्धति की हमने तुलना कर दी, अगर एक ही पद्धति में है जैसे 4 मीटर, ठीक है, ऐसे समथिंग कोई भी हो सकता है, 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर, ठीक है, या 5 किलोग्राम अगर कोई द्रव्यमान मापना हो तो उस राशि को Q बराबर कहते हैं NU, Q बराबर NU, ठीक है। और इसी को अगर किसी और पद्धति से तुलना कर दे, जैसे यहाँ पर 4 मीटर था, इसको हमने एसआई में था सीजीएस से तुलना कर दिया तो N1 U1 N2 A2 आ गया। अगर सिंगल ही है उसको आपको बताना है तो NU बता देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, इतना मिटा दिया जाए। चलो अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको ध्यान से देखिए। हमने बताया कि किसी राशि Q बराबर क्या होता है, NU, क्या बराबर होता है, NU, जहाँ N क्या होता है, परिमाण, जहाँ N क्या होता है, परिमाण, और U क्या होता है, मात्रक, ठीक है। N है परिमाण और U क्या है, मात्रक, ठीक है। N है परिमाण और N है मात्रक। अब देखो यहाँ परिमाण और मात्रक में क्या अंतर है, देखिए अगर इसको इधर लें तो भाग इधर चला जाएगा या U इधर आ जाएगा, तो N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/U। देख रहे हैं ना, इन दोनों में संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती का। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि अगर
यहाँ पर u बढ़ा, u का मतलब क्या हुआ, मात्रक अगर बड़ा है तो इसका परिमाण क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आ रहा है। और अगर इसका मात्रक छोटा है तो परिमाण क्या होगा, बड़ा। इसका एक एग्जाम्पल फिर से वही समझते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए, देखिए कैसे। जैसे हमने कहा कि ये 4 मीटर, ठीक है, कोई और लेते हैं 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर 5 क्या है, परिमाण, किलोग्राम क्या है, मात्रक। ये किस सिस्टम में है, एसआई पद्धति में है। किस में है, एसआई सिस्टम में। अगर मैं इसको आपसे कहूँ कि सीजीएस में बताओ तो आप 5, ये हो जाएगा 5000 ग्राम, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5000 ग्राम। अब ये किस में आ गया, सीजीएस में। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा, ठीक है, कि यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि किलोग्राम बड़ा है कि ग्राम बड़ा है तो आप क्या बताओगे, किलोग्राम बड़ा है। किलोग्राम बड़ा है किससे, ग्राम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आप जो है कह सकते हैं 5000, है ना भाई, जैसी बात है, गिनती बड़ी है, 5000 ग्रेटर देन 5 से। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको आप रिलेट करिए। जिसका परिमाण बड़ा, देखो देखो, जिसका परिमाण, ये परिमाण बड़ा तो मात्रक छोटा, और अगर परिमाण छोटा तो मात्रक क्या हो गया, बड़ा हो गया, हुआ ना। परिमाण छोटा, मात्रक बड़ा, परिमाण बड़ा, मात्रक छोटा। तो देखिए इसको हमने क्या कहा था, इसको मान लीजिए n1, इसको u1, इसको n2, तो इसको क्या मान सकते हैं, u2। तो नोट पॉइंट आप लगा सकते हैं, नोट पॉइंट में कि यदि, ठीक है, n1 अगर n2 ग्रेटर देन किससे है, n1 से, ठीक है। अगर n2 परिमाण बड़ा है, दो राशियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, और दोनों में किसी एक का परिमाण बड़ा है, जैसे यहाँ पर n2 बड़ा है तो मात्रक क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या, n2 बड़ा तो n1 छोटा, तो यहाँ पर क्या होगा, u1 इज़ ग्रेटर देन u2। क्लियर हुआ क्या कहने का मतलब है। यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि जिसका परिमाण बड़ा होगा उसका मात्रक छोटा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें इसका परिमाण बड़ा हो गया n2, लेकिन मात्रक क्या हो गया, मात्रक u2 देखो यहाँ पर छोटा हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, परिमाण क्या है आपका, छोटा है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, बड़ा है। क्लियर हो गया। तो ये नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें ग्राफ, इसमें क्या देख लेते हैं, ग्राफ n और u में, ठीक है। n और u में हम क्या देख लेते हैं, ग्राफ। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका n, और ये क्या हो गया आपका u, ठीक है। ये आपका हो गया परिमाण, और ये क्या हो गया, मात्रक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये राशि बढ़ रही है तो ये क्या होगी, घटेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए ये ग्राफ है। तो चलिए बच्चों समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा कि जिसका परिमाण बड़ा उसका मात्रक छोटा। देखिए जैसे से आप परिमाण की तरफ बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, परिमाण बढ़ रहा है तो इसके मात्रक क्या होता है, छोटा। अगर इसका मात्रक देखिए, ये परिमाण क्या हो रहा है, घट रहा है, तो मात्रक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका ग्राफ है, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया भाई मापन, ठीक है। मापन क्या होता है हमने समझा दिया। और इसमें ये आपको फार्मूला याद रखना है कि Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। ये अभी आगे U जाने वाला है, ठीक है। वहाँ पर आप इसके यूज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नोट कर लिए, मिटा दिया जाए, ओके। तो चलिए अगली हेडिंग जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th की दृष्टि से, ठीक है ना। क्लास 11th में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, जो कि सभी बच्चों को इंतजार रहता है कि कैसे लगता है। बहुत इजी होता है, आप बहुत इजी बेस इसको समझिएगा, कोई टफ नहीं है, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल हम आपको करा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, बीमाओं के अनुप्रयोग। बीमाओं के अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग हैं, ठीक है। बीमाओं के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले इसमें हम लोग अनुप्रयोग पढ़ते हैं नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 में क्या होता है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो हेडिंग लगा लीजिए, एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, ठीक है। हेडिंग लगाइए
कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों या मात्रक में बदलना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या कहेगा कि कोई एक हमारे पास क्या होगी, कोई भौतिक राशि दे देगा, एक पद्धति में दे देगा। ध्यान सुनिए कि जैसे बल दे दिया 5 न्यूटन, क्या दे दिया, बल दे दिया 5 न्यूटन, कहेगा इसको आप सीजीएस पद्धति में बताइए कितना होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि जो बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में वो डाइन होता है। ठीक है, जनरली डाइन कहा जाता है, लेकिन और क्या हो सकता है, इसका और मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर बल को, ठीक है, यानी जो बल दे रहा है उसकी एक पद्धति में मात्रक देगा, दूसरी में पूछेगा। क्लियर हो रहा है। जैसे एसआई में दे दिया तो सीजीएस में पूछ लिया, या सीजीएस में दे दिया तो एसआई में पूछ लेगा। वो हम किससे चेंज कर सकते हैं, बीमाओं के अनुप्रयोग से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हेडिंग पड़ी है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि मान लेते हैं हमारे पास कोई भौतिक राशि है। क्या है, कोई भौतिक राशि है। ठीक है, माना कोई भौतिक राशि, ठीक है, माना कोई भौतिक, चलो इतना लिखने की क्या जरूरत है, आपको हम समझा दे रहे हैं कि माना हमारे पास कोई भौतिक राशि है। ठीक है, उसकी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाना है। ध्यान समझना कि माना हमारे पास कोई भौतिक राशि है, ठीक है, और उसकी एक पद्धति में, इधर पद्धति नंबर 1, इधर पद्धति नंबर 2। ठीक है, इधर सिस्टम 1, इधर सिस्टम 2। तो सिस्टम 1 में इसका जो परिमाण होगा, ठीक है ना, इसका जो परिमाण होगा वो मान लेते हैं कितना है, n1। सिस्टम 2 में जो इसका परिमाण होगा वो क्या मान लेते हैं, n2। इसमें जो इसका मात्रक है वो क्या मान लेते हैं, n1। ठीक है, सॉरी u1। एक मिनट, कट कर दो यार। चलिए सॉरी बच्चों, यहाँ पर कोई आ गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि एक पद्धति ये हो गया आपका फर्स्ट, और ये दूसरी पद्धति में हमें जानना है। 1 से कहाँ जाना है, 2 में। ठीक है, एक में दिया रहेगा, दूसरे में पूछेगा बताओ। तो कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भौतिक राशि है। ठीक है, पहली पद्धति में उसका जो परिमाण है वो n1। ठीक है, तो दूसरी में क्या आएगा, n2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इसका मात्रक है u1, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, u2। क्लियर हो रहा है, यहाँ पर n1 परिमाण, यहाँ पर n2, यहाँ पर मात्रक u1 और यहाँ पर u2। अब देखिए, अब यहाँ पर जो भी भौतिक राशि होगी उसकी जो बीमा अगर हम लिखें mlt के पदों में, ठीक है ना, mlt के पदों में, तो यहाँ पर a मान लें, यहाँ पर b, यहाँ पर c। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, m1 L1 T1। ठीक है, देखो जो बीमाएँ हैं चाहे इस पद्धति में हो चाहे इस पद्धति में सेम होंगी, घातें सेम होंगी ना। बीमा यहाँ A, B और C हमने बताया था, चाहे जिस पद्धति में हो क्या होगी, बीमाएँ सेम होंगी। तो यहाँ पर बीमा इसकी क्या होगी, इस मात्रक की, यहाँ पर हो जाएगा m2 की घात A, L2 की घात B और T2 की घात C हो जाएगा ना। अब देखिए पीछे हम फार्मूला बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कौन सा, n1u1 बराबर n2u2, n1u1 बराबर n2u2। तो यहाँ से हमें n2 कैलकुलेट करना है, तो n2 बराबर क्या निकल जाएगा, n2 बराबर हो जाएगा n1u1 अपान u2। ठीक है, अब u1 और u2 यही तो है इसका मात्रक। ठीक है, इसको रख दीजिए यहाँ पर, तो n2 बराबर आपका आ जाएगा n1, और u1 की जगह पे देखिए क्या रखेंगे। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, चलिए दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा m1। ठीक है, सॉरी, m1 की घात A, L1 की घात B और T1 की घात C। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2 की घात A, L2 की घात B और T2 की घात C। ये हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लो तो क्या निकल जाएगा, n2 बराबर n1। अब देखो m को m के नीचे कर दो, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, m1 अपान m2। ठीक है, m1 अपान m2 पावर कितना a, यहाँ पर देखो l से l कर दो, L1 बाई L2 पावर b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 पावर c। ये मेन फार्मूला है, इसी से ही सब लगेगा। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से, उसके बाद एक न्यूमेरिकल लेते हैं तो आपको समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएगा।
ठीक है, नोट हो गया। चलिए मिटाया जाए इसको। ओके, अब एग्जाम्पल से ही इसको आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास कि 2 न्यूटन, ठीक है ना, 2 न्यूटन बल को CGS पद्धति में बदलिए। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये है कि 2 न्यूटन बल को CGS पद्धति में बदलिए। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जो बल है ना वो 2 न्यूटन है। कितना है? 2 न्यूटन। और न्यूटन जो है ये किस पद्धति का मात्रक है? SI सिस्टम का है ना, तो यहाँ SI सिस्टम हो गया। 2 न्यूटन था और किसने पूछा है बल को? CGS में, तो यहाँ CGS लिख दीजिए। ठीक है, पहले देखिए, अब यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, 2 न्यूटन। अच्छा, न्यूटन को और हम क्या लिख सकते हैं? इसका अगला मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का जो मात्रक है न्यूटन SI में, इसको ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2। अच्छा, यहाँ पर CGS में हमें चेंज करना है, तो CGS में यहाँ तो 2 था, यहाँ पर कितना होगा ये हमें मालूम नहीं, यही तो ज्ञात करना ना। तो ये हो गया आपका N1। यहाँ पर जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी वो क्या हो जाएगी? N2। CGS में, और CGS में क्या होता है? किलोग्राम का ग्राम में होता है, ये ग्राम हो जाएगा। ठीक, ग्राम, और ये क्या हो जाएगा? मीटर, सेंटीमीटर बटे ये क्या है? सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब हमारे पास अगर इसके हम बीमा लिखें, क्या लिखें? बीमा। तो बीमा क्या होगी? देखिए, यहाँ पर हो जाएगा N1 पता है, इसकी बीमा हो जाएगी किलोग्राम की बीमा M हुआ, यहाँ पर ये मीटर की L, और यहाँ पर समय, समय की बीमा T टू पावर कितना हो जाएगा? -2 हुआ। अच्छा, यहाँ पर देखिए N2 तो है ही है, ये आपका हो गया, समझ लीजिए U1। ठीक, यहाँ पर इसकी बीमा क्या हो जाएगा? ग्राम का वही M, यहाँ L, और ये T टू पावर -2। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, अब इसको हम फार्मूला लगाते थे, वही कौन सा? N2 बराबर N1 M1 बटे M2 टू पावर A। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? L1 बटे L2 पावर B, T1 बटे T2 पावर C। अब देखो यहाँ ABC कितना है, देखो दोनों बीमाएँ सेम होती हैं, तो यहाँ A बराबर, देखो इसकी घात कितनी है? 1, तो 1। यहाँ पर B है ना L बाई, तो यहाँ B बराबर कितना हो जाएगा? B बराबर 1, C बराबर -2। ठीक है, चलिए रख दीजिए। यहाँ पर N2 बराबर N1, N1 का मान हमें पता है कितना है? 2। ठीक है, ये हम सॉल्व करते हैं। N2 बराबर कितना आ जाएगा? 2। अब देखो यहाँ पर ये M1 ना, यहाँ M1 अपान M2, M1 अपान M2। ठीक, और पूरे घात कितना? A की जगह आप कितना लिखेंगे? 1। दूसरी बात L1 अपान L2, ठीक है, L1 अपान L2 पावर यहाँ कितना लिखेंगे? B कितना है? 1। T1 अपान T2 पावर कितना लिखना है? C कितना है यहाँ पर? -2, तो यहाँ पर चढ़ा देंगे -2। ठीक है, चलिए 2। अब देखिए ये M1 है, ठीक है, ये M1 था और ये आपका, ठीक है, तो ये किस में है? किलोग्राम में। ये किस में चेंज करना? ग्राम में ना, तो ये ऊपर किलोग्राम नीचे ग्राम, तो यहाँ पर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा 1000। ठीक, ये किस में है? देखिए किलोग्राम में ना, इसको ग्राम में चेंज करिए तो 1000 ग्राम हो जाएगा, बटे M2 किस में है? ग्राम में, तो ग्राम में इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, इसको मिटा दे रहे इधर। आगे L1 कितना है? L1 ये मीटर में है, तो इसको आप मीटर में ही रहने दीजिए। सॉरी, सेंटीमीटर में चेंज करना, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। बटे में कितना है? ये L2 सेंटीमीटर में, तो उसको ऐसे रहने दो क्योंकि सेंटीमीटर में ही हमें चेंज करना है। फिर T1 बटे T2, ठीक है, यहाँ पर T1 बटे T2, T1 कितना है?
T1 यहाँ पर जो था सेम सेकेंड में था, तो यहाँ सेकेंड ही रहेगा और यहाँ भी सेकेंड रहेगा, ठीक है। इसकी पावर कितना हो जाएगी 2 -2, ठीक है। तो चलिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × ठीक है, ये 3 और यहाँ पर 2, तो 10 की घात कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 1/1 -2, 1 कोई मतलब नहीं, तो यह आ जाएगा 2 × 10⁵ इतना आ जाएगा। समझ में आ गया N2 का परिमाण कितना आ गया, N2 का परिमाण कितना आ जाएगा 2 × 10⁵5, ठीक है ना, 2 × 10⁵5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2 न्यूटन बल को हमें किस में चेंज करना था, सीजीएस पद्धति में। तो 2 न्यूटन बराबर सीजीएस पद्धति में चेंज करेंगे तो उसका परिमाण कितना आ जाएगा 2 × 10⁵5, ठीक है। चलिए अच्छा एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप थोड़ा और समझिए, दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाना है कि अगर यहाँ पर 2 न्यूटन था तो 2 × 10⁵5 आया। अगर मान लीजिए कहता है कि 1 न्यूटन है, कितना है 1 न्यूटन, तो कितना आता है 10 की घात केवल 5 ही तो आता, 2 था 2 आ गया, 1 होता तो 1। तो यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5। और यहाँ पर देखिए सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक है आप चाहे लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अगर आपसे कोई कहे कि हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स है, कितने का 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स है, इसको आप डाइन में बताइए। तो हमें पता है कि 10 तो रहेगा ही और न्यूटन को डाइन में चेंज करने के लिए 10 की घात 5 डाइन हो गया, तो कुल मिला के 10 की घात 6 डाइन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप नोट पॉइंट में इसको बना के लिख लेंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10 की घात 5 डाइन, क्लियर हुआ। चलिए नोट हो गया बच्चों। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बीमाओं के जो और 2 अनुप्रयोग बच रहे हैं वो, और उसके बाद बीमाओं का लिमिटेशन, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, एंजॉय करते रहिए इस लेक्चर को।